If second income only joins the first income to create a more lavish lifestyle for you, it's a stupid idea, in fact a more dangerous idea. मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ रहा था तो बड़ा मज़ेदार बात कहते हैं, वो कहते हैं बैंक में मेहनत करते करते अब मैं इस लायक तो हो गया हूँ कि कर्जा ले सकूँ क्योंकि आपको पता है ना, बैंक कर्जा उसको कभी नहीं देता जिसको चाहिए हो। अगर आपकी लग्जरी ने ही आपको कैद में डाला हुआ है ना, तो फिर साहब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ये पता करने के लिए कि बेवकूफ़ है कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द सुहेल ज़िंदानी पॉडकास्ट। हमने थोड़ा अर्सा कबल एक पॉडकास्ट की थी रिगार्डिंग मिडिल क्लास फैमिलीज़ और उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, और उसके ऊपर एंड वी रियलाइज दैट इट वाज अप्रिशिएटेड। उसके ऊपर बहुत कॉन्वर्जेशंस हुई एंड आई ऑल्सो गॉट रिसीव्ड अमेजिंग फीडबैक अराउंड दैट। आई थिंक उसमें बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स भी लिए गए कि हम उस पर और क्या काम किया जा सकता है, क्या उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, उस थॉट को बेहतर तरीके से कैसे बताया जा सकता है। सो आई थिंक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम डूइंग अ मोर लिटरेरी वर्क, मोर राइटिंग वर्क अराउंड द सब्जेक्ट एज वेल। इंशाल्लाह उसके बारे में मैं इन सम ऑफ द पॉडकास्ट आई शेयर विथ यू। बट आज हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे पर्टिकुलरली फॉर द फाइनेंशियल चैलेंजेस जिसके अंदर मिडिल क्लास स्ट्रगल करती है। मैं आजकल एक और कोशिश भी कर रहा हूँ, और वो ये कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल क्लास है कौन। ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता हुआ सब्जेक्ट है। अगर तो आप मिडिल क्लास को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल हैसियत से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि दैट्स अ वेरी नाइव measure of trying to understand what middle class is. Middle class has to do a lot with your financial standing. Middle class has to do a lot with your social circle. Middle class depends massively on the kind of mindset that you have. ये वो बहुत सारे factors होते हैं जो मिडिल क्लास के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है और उसके बाद वो माइंडसेट आता ही नहीं है, और उसके बाद वो पैसा आने के बावजूद भी वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। और बाज़ लोगों के पास पैसा तो नहीं आता, माइंडसेट इस तरह से इवॉल्व होता है कि फिर वो अपने अंदर एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो आई थिंक मिडिल क्लास को डिफ़ाइन करने का जो हसल है वो एक बहुत ही वैलिड हसल है। बहुत लोग इसको एक पर्टिकुलर विंडो में समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। क्या मेरे पास कोई डेफिनेटिव थॉट है इसके ऊपर? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। बट ये मैं क्लियर हूं कि उसको सिर्फ फाइनेंशियल लेंस से देखना कतई मुनासिब नहीं है। आई थिंक उसके मल्टीपल और लेंसेज हैं जिसको हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। आज हम लोग ये मिडिल क्लास हसल जो जिसके अंदर वो हम रहते हैं, उस हसल को समझने के लिए एक और हम एफर्ट करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। आए जर्नी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करेंगे कि ये टू इनकम ट्रैप क्या है। रिसेंटली इसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट भी सुनी, वेरी गुड पॉडकास्ट बाय अंकुर। इट वाज अ ग्रेट कंटेंट दैट ही शेयर्ड। लेकिन इसको हम ज़रा सा अपने कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, और मेरी बहुत दिल से ख्वाहिश है कि बाकी इस पॉडकास्ट का कोई हिसाब देखें ना देखें, ये पॉइंट को समझने के लिए आप ज़रूर वक्त निकालिएगा। देखिए, हमें एक चीज़ सिखाई गई कि फाइनेंशियल क्लास को ऊपर लेके जाना है तो घर में दूसरा इनकम सोर्स आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब वो इनकम सोर्स घर के किसी दूसरे फर्द का जॉब करना, घर के किसी तीसरे फर्द का जॉब करना, वो भी हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आना, वो भी हो सकता है। ठीक है जी। तो हमने ये समझा कि अपने आप को अगर फाइनेंशियली एलिवेट करना है तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो, विच इज़ गुड। तो हम टू इनकम ट्रैप क्यों कह रहे हैं? टू इनकम ट्रैप हम इसलिए कह रहे हैं कि दो इनकम आ रही हैं तो फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड वो दो इनकम को यूटिलाइज करने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अब दो इनकम आ रही हैं और उससे आपने लाइफस्टाइल एक्सपेंस को वहां खड़ा कर दिया है जिसमें टू इनकम भी इतनी चोक कर रही है जितनी पहले वन इनकम चोक कर रही थी, तो अब आपके चोकिंग पॉइंट के रिस्क बढ़ गए हैं। तो दिस इज इवन मोर डेंजरस। देखिए, सेकेंड इनकम ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स मेकिंग योर फाइनेंशियल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल वेलबींग
कि जब हम वो जो पहली सोर्स ऑफ इनकम है उसको सस्टेन करें एज अ फंड टू रन फैमिली इंस्टेड ऑफ हाइपिंग अप आवर लाइफस्टाइल, changing our buying patterns, getting more things, changing phones, bringing new TV, getting new car. If that is what you do out of the second income will put you into a deeper shit, because that would on the front change your lifestyle but would change your stress as well. Second income only contributes आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को जब वो सेव होती, और सेव का तो वर्ड वैसे ही मुझे नहीं पता, जब वो इन्वेस्ट होती है, रीडायरेक्ट होती है, रीचैनल होती है, उसका इस्तेमाल बच्चों की एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन और स्किल एनहांसमेंट में होता है. आई थिंक दैट इज वेयर द सेकेंड इनकम changes everything. If second income only joins the first income to create a more lavish lifestyle for you, it's a stupid idea, in fact a more dangerous idea. और ये वो ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास बहुत जल्दी ट्रैप हो जाता है. क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास की वो जो डेस्परेशन टू शो लाइफस्टाइल होती है वो उसे यहां पर आकर मार देती है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग which one has to be extremely mindful of. आप दूसरे इनकम सोर्स किस लिए लाना चाह रहे हैं? अपने लाइफस्टाइल को इन्हांस करने के लिए या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए? ये दो कंप्लीट डिफरेंट गेम प्लान्स हैं. एंड इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, सेकेंड इनकम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इवन थर्ड. हम चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो है लोन्स, EMI. ये एक गोल्डन केज क्रिएट कर देते हैं हमारे गिर्द. अब ये गोल्डन केज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. बहुत अरसा पहले यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ रहा था, तो बड़ा मज़ेदार बात कहते हैं. वो कहते हैं बैंक में मेहनत करते करते अब मैं इस लायक तो हो गया हूँ कि कर्जा ले सकूँ. क्योंकि आपको पता है ना, बैंक कर्जा उसको कभी नहीं देता जिसको चाहिए हो. बैंक कर्जा उसको देता है जिसके बारे में उसको पता हो कि इसको ज़्यादा चाहिए नहीं, और अगर नहीं भी दे सका तो हमने फिर बाकी तरीक़ाकार आते हैं. लोन का जो ट्रैप है, आप ये एग्रीकल्चर एरियाज़ में चले जाएं जो रूरल एरियाज़ हैं, आप जब वहाँ पे लोन ट्रैप की स्टोरी सुनेंगे ना, मैं कहता हूँ रूह कांप जाएगी. द काइंड ऑफ मिजरीज एंड द प्रेशर्स. एक फसल लगती है, उसके लिए कर्जा लिया था, ये फसल अब जब रीप करेगी तो उससे वो कर्जा चुकना था, और वो फसल अगर माने सैलाब में धुल गई तो वो जो एक फाइनेंशियल हिट आता है, वो फाइनेंशियल हिट एक साइकिल का नहीं है. आई हैव पर्सनली सीन दिस पर्सनली, दैट हिट हैज़ गॉन ऑन फॉर 25 years, और वो बड़ा ही हुआ था, कम नहीं हुआ था. दिस लेवल ऑफ मिजरी. पर चले उसके लिए कभी बाद में कोई गुफ्तगू करेंगे जब मेरे पास उसके अच्छे नंबर्स होंगे और उसकी कोई रेकमेंडेड सॉल्यूशंस होंगे. आई एम श्योर एग्री बैंकिंग इसमें कुछ कर रही है, बट आई रियली होप कि इट्स बीइंग डन फ्रॉम द रूट्स एंड द फोकस ऑफ कंपैशन रादर देन मेकिंग मोर मनी. बट आई थिंक मिडिल क्लास के अंदर ये जो लाइफस्टाइल एप्रिसिएशन के लिए जो लोन लेने का एस्पिरेशन होता है, वो घर के लिए ले लिया, वो गाड़ी के लिए ले लिया, वो किसी भी चीज़ के लिए ले लिया. आई थिंक ये एक बहुत खतरनाक ट्रैप है. कैसे ट्रैप है इसको ज़रा समझते हैं. ये ट्रैप ऐसा है, और बाज़ लोन्स, उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा, बाज़ लोन्स लिए जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे. बट लेट्स कम टू द बेसिक. अभी हम ये देखते हैं कि जब लोन्स आपके ये विंग्स जब जकड़े जाते हैं ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को, यानी ऐसा पाथ मिलता है जिस पाथ को लेके वो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन वो पाथ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो उस गोल्डन केज में केज्ड होते हैं लोन के लिए. आई थिंक यहाँ पर तो लोग, ऑफ कोर्स ये एक सवाल आएगा, नहीं वो मजबूरी नहीं जी. मजबूरी और लग्जरी ये दो अलग चीज़ें हैं. अगर आपकी लग्जरी ने ही आपको कैद में डाला हुआ है ना, तो फिर साहब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ये पता करने के लिए कि बेवकूफ़ है कौन. मजबूरी एक अलग चीज़ है, और उसके ऊपर एज आई सेड हम आगे बात करेंगे. तो आप असेस करें कि आपका लोन जो जिसमें भी आप जकड़े, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है. और अगर वो किसी लाइफस्टाइल की चीज़ पे आ रहा है जिससे
आप एक ऐसे बंदे को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आगे चल के खुदा ना ख्वास्ता कुछ ग्लिच आता है और ये प्रेशर आपकी फैमिली पे आ गया तो उस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक अगर उससे इंप्रेस करने के लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं तो ये एक इंतहाई खतरनाक सौदा है, सिवाय घाटे के इस सौदे में और कुछ भी नहीं है। ये है दूसरा प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास की पूरी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को तबाह कर देता है। हमने लास्ट पॉडकास्ट के अंदर ये डिस्कस किया, लोग शादियों के लिए लोन उठा रहे हैं, मतलब कि उसमें खाना खिलाने के लिए लोन उठ रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि ये वो दिखावा है जिस दिखावे को संभालते संभालते पूरी की पूरी जनरेशन फारिग हो जाती है। एंड आई थिंक अगर आज के बच्चे अपने माँ बाप को इसमें तब्दीली लाने के लिए इनकरेज नहीं कर सकते तो फिर आपका मॉडर्न एज में होने का कोई फायदा नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रैप के ऊपर और वो है द डिस्काउंट ट्रैप। जी जनाब, डिस्काउंट ट्रैप। आपको कोई चीज चाहिए नहीं थी लेकिन अभी क्या है कि उस पर 70% डिस्काउंट लगा है उस पे 25% डिस्काउंट है। आपका दिल बिल्कुल नहीं था लेकिन फिर भी चूंकि डिस्काउंट लगा है तो ये तो एक आपका एक एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, एक सोशल कमिटमेंट है कि आप इन गरीब दुकानदारों की जो बड़े बड़े मॉल्स में इनकी छोटी छोटी दुकानें होती है, इन गरीब दुकानदारों का भी घर चलाना है, वो जिम्मेदारी हमारे मिडिल क्लास ने उठाई हुई होती है। वो पहुंच जाता है डिस्काउंट पे और वो मेक श्योर करता है, वो लाइनें बना, आपने तो वीडियोस देखी होंगी जिस तरह लाइनों में घुसा जाता है क्योंकि डिस्काउंट लग गया। अभी पहनने नहीं पहनने इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन डिस्काउंट लगा है उसको अवेल करना बहुत जरूरी है। डिस्काउंट इज अ टेरेबल ट्रैप, इट्स अ टेरेबल ट्रैप बिकॉज यहां अब आप एक ऐसी चीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं जो इंक्रीमेंटल जॉय भी नहीं दे रही। मतलब आप समझें, वो इंक्रीमेंटल जॉय भी नहीं दे रही है। आपको इस तरह से ट्रैप किया जाता है उसके अंदर कि आपने वो चीज ली। आप अक्सर देखेंगे, आप अपने बाइंग बिहेवियर को देख लें, ये डिस्काउंट में था, आपने उठा लिया। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता वेबसाइट्स के जो उन पे 11-11 और 12-12 और 4-4 और 6-6 की डील्स आती हैं उस पे आप चीजें खरीद रहे होते हैं। हर एक के घरों में ऐसे ऐसे ड्रॉज पड़े हैं जिसमें वो चीजें मंगवाई गई हैं, रखी गई हैं और उसके इस्तेमाल का अगले 200 साल तक तो कोई प्लान नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज अ बैड ट्रैप। जिसके पास बहुत पैसा है और उसे ज़ाया करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक योर एंड्स मीट, आई थिंक दिस इज स्टूपिड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड, दैट्स पार्ट 1, एंड बिल्ड योर फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट्स पार्ट 2। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। देखिए, इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी अ वेरी डेलिबरेट डिसीजन। जैसे ही वर्ड आता है ना इन्वेस्टमेंट का, एक एवरेज दिमाग जो है वो पता नहीं क्यों लाख रुपए के बाद सोचना शुरू करता है कि लाख रुपया तो कम से कम इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट में मैंने कोई अमाउंट तो नहीं बोल रहा, आप इन्वेस्ट करें स्पेंड करने से पहले, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च की है, स्पेंड करने के बाद कुछ नहीं बचता। इन्वेस्ट पहले हो गया होगा, विच इज समथिंग विच हैज नाउ, आप उसको निकाल नहीं सकते। दैट अलाउज यू दैट डिसिप्लिन, फोर्स्ड डिसिप्लिन टू नाउ स्पेंड ओनली व्हाट यू हैव। वो अमाउंट आप 1% कर दें, 2% करें, 3% करें, 5% करें, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटीज एंड चैलेंजेस। मैं नहीं जानता इसलिए मैं नहीं कहता, लेकिन इन्वेस्ट पहले होता है, स्पेंड के बाद साहब इन्वेस्ट नहीं होता। अब इन्वेस्ट करना कहाँ है, इसीलिए दूसरा पॉइंट था इसी के साथ, वो है अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बिल्ड करें। आई थिंक मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम शुरू करने वाले हैं एट माय कंपनी लेवल। बहुत काम हो भी रहा है। दिस इज समथिंग विच इज सो पावरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग इस मुल्क में और बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन मास लेवल एजुकेशन ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, विच इज़ ब्रिलियंट। और इसके ऊपर हम भी कोशिश करेंगे कि हम आसान तरीके से जितना ज़्यादा लोगों को इसमें हेल्प कर सकें करें। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी डज नॉट ओनली मीन्स कहाँ इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल्सो मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर कैलकुलेशन। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये एग्जाम्पल मिडिल क्लास के लिए नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल उससे वो रिलेट ज़रूर कर सकते हैं। अभी हमारे एक जानने वालों ने 12 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, 12 करोड़ रुपए का।
उनके साथ जो साहब रहते हैं उस बिल्डिंग में, उन साहब को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो साहब हैं जो यहाँ रहते हैं, इनकी नेटवर्थ इन साहब से जिन्होंने 12 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया है कई गुना ज़्यादा है। लेकिन ये साहब जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है, ये रेंट पे रहते हैं, रेंट पे। क्योंकि इनके दादाजी इंतकाल करने से पहले ये इनको नहीं फरमा कर गए थे कि बेटा घर अपना होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए, वरना ये जालिम समाज तुम। अब आज में फाइनेंशियल लिटरेसी को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये 12 करोड़ रुपए का जो फ्लैट इस भाई ने लिया, इस पे ये रेंट पे रह रहा है 2.5 लाख रुपए पे। 12 करोड़ रुपए को अगर मैं बेस लाइन इन्वेस्टमेंट्स भी उठाऊं जिस पे 8% का रिटर्न होता है, तो ये लगभग महीने का कोई 8-9 लाख रुपए का, मेरे को 9 लाख रुपए का बनेगा, पता नहीं, आई डोंट नो, कैलकुलेट करके आप देख लें। 9 लाख रुपए मुझे, 8 लाख 9 लाख रुपए जो भी है, जो मुझे उस 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे महाना मिल सकता था, ये साहब इसमें से सिर्फ 2.5 लाख रुपए दे रहा है और बाकी एंजॉय कर रहा है पूरे प्रिविलेजेस। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी ना खरीदें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मैथ्स जरूर करें। आप ये देखेंगे जहां प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी एप्रिसिएशन पॉसिबिलिटी है। What I'm trying to say is, it's not a financial advice that I'm giving you. What I'm trying to say is, do your numbers. Numbers का होना बहुत जरूरी है, and that is financial literacy. और ये financial literacy के अंदर बहुत सारी वो aspects भी हैं जो वो old sayings हमारे अंदर घुसी हुई हैं। बास old sayings बहुत कमाल है। ये जो अभी lately gold और silver के ऊपर trading हुई और ETFs, और अब वो दादा दादी नाना नानी कहते हैं साहब गोल्ड वो, चांदी वो जो हाथ में हो। खैर हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने चांदी भी पलंग के नीचे भर के रखी है, अब वो अगले साइकिल में देखेंगे। लेकिन बाज जो ओल्ड विजडम इनसाइट्स हैं वो बहुत पावरफुल है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से अपनी उन इनसाइट्स को रिवाइज करना, रीइवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। सो पहला इन्वेस्ट करें, स्पेंड करने से पहले। मैं सेव बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि सेव आप कहाँ करेंगे साहब? बैंक में डालेंगे। आपका बैंक कभी भी इन्फ्लेशन से ऊपर आपको रिटर्न नहीं देने वाला, या आप प्लीज़ इसको कहीं लिख लें। बाकी मर्जी है, उन्हें अमीर किए जाएं, क्योंकि मैंने तो वहाँ स्टॉक्स लिए हुए उनके, तो मैं तो खुश हूँ। आप लिए जाएं, उनको अमीर किए जाएं, मुझे कोई दुख नहीं है उसमें। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का फुकदान है, इसलिए यकीन करें यहाँ पर चार्टर अकाउंटेंट्स हैं जो कमेटी लिखवाते हैं। चार्टर अकाउंटेंट्स, ऑनेस्टली मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं उनकी लिस्ट जो है ICAP को दूं और कहूँ कम से कम इनका लाइसेंस वापस लूँ। कमेटियाँ लिखवा रहे हैं, मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने अकाउंटिंग पढ़ ली, फाइनेंस पढ़ लिया। हाल ये है फाइनेंशियल लिटरेसी का। बहरहाल, सो दिस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे इसको समझें कि एक इन्वेस्ट पहले करना है स्पेंड से, लेकिन अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। और आपको नहीं समझ आता, अपने बच्चों को लगाएं। यार, दीज किड्स आर अमेजिंग, दे विल डिग आउट थिंग्स फॉर यू, दे विल टेल यू थिंग्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड आई थिंक ग्रेजुअली वी ऑल कैन गेट बेटर विथ इट। आगे है वो पॉइंट जिसके बाद मुझे पता है कि इस वीडियो में कमेंट्स में मुझे बहुत नेक कलमात अदा किए जाएंगे। आई ऑनेस्टली डोंट केयर, एंड दैट इज इंश्योरेंस। अपनी स्टडी करें, समझें, देखें, पढ़ें, बट गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड। देखें, बेस लाइन मैथ्स बता रहा हूँ। द वे हेल्थ केयर कॉस्ट्स आर गोइंग अप, they are way above the basic inflationary cost जो हम उससे तो वो बहुत ऊपर है। और हम सब ने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो एक बड़ी बीमारी के बाद उस फाइनेंशियल स्टेटस पे नहीं रहती जहाँ वो थी। और ये मैंने और आपकी कहानी, हमने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं। अब वो जहाँ मैं इस बारे में बात करता हूँ वो आ जाता है हराम हलाल का। भाई वो मेरा एरिया नहीं है, आप अपनी स्टडी करें। लेकिन एक साहब मुझे बहुत, अभी रिसेंटली मैं बाहर मुल्क था, ये साहब मुझे, ये पाकिस्तान में किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे माशाल्लाह, फिर इनको समझ आ गई तो उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने बताया कि भाई इंश्योरेंस हराम है,
सही है, मैं उनसे कोई बहस नहीं किया, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्यों उनसे बहस करूं, उनकी राय है और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई डोंट इंडल्ज इन दीज डायलॉग्स विद पीपल। बट अभी यूएस में मेरे को मिले तो हम डिस्कशन कर रहे थे, बैठे थे कहीं, तो मैंने उनको कहा कि मैं सोचता हूँ कि माँ बाप को भी लाऊं। यार नहीं, माँ बाप को लाओ, देख लेना इंश्योरेंस कॉस्ट बड़ी हाई है। तो मुझे तो साहब याद आ गए। मैं कह तो साहब बड़े विजनरी हुआ करते थे पाकिस्तान में, माशाल्लाह पूरी तरह इंश्योर्ड है, जिंदगी मस्त चल रही है। अभी उन्होंने थोड़ी कस्टमाइजेशन वहाँ पे की हुई है। What I'm trying to say, I'm not trying to negate that person or support that person. What I'm trying to say is do your research, but get your family covered. Get your family. आपको इंश्योर्ड का वर्ड अच्छा नहीं लगता ना, आप कवर्ड ले लें। साहब चौकीदार रखते हैं, रात को ताला लगा कर सोते हैं, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। ये भी छोड़ दें, ये भी खुला रख के सो जाएं। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। पूरी की पूरी फैमिलीज, जनरेशन्स तबाह हो जाती हैं एक बड़े एक्सपेंस के अंदर। अभी गुल प्लाजा का इंसिडेंट हुआ कराची में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 99.9% दुकानों का कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। और फिर वो अजीम लोग हैं जिन्होंने ये भी फैलाई रखी होती है कि नहीं जी वो इंश्योरेंस किसी काम नहीं आती होती। एनीवेज आपकी मर्जी है, बट आई थिंक इंश्योरेंस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इंश्योरेंस का वर्ड अच्छा नहीं लगता, इस पूरी वीडियो में से उसको खुद टू 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 करके एडिट कर दें एंड कॉल इट टू अ लेवल ऑफ कवर्ड। गेट योर सेल्फ कवर्ड, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अब हम आ गए अपने आखिरी पॉइंट के ऊपर, और वो है हैव अ मेंटोर। और आई थिंक आज के दौर में मेंटोर का मिलना जितना आसान है इतना पहले कभी नहीं था। आप ऑफ कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जेन्युइन हेल्प प्रोवाइड करते हैं। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट देयर आर अ लॉट ऑफ दोज पीपल हु प्रोवाइड दोज हेल्प। आई थिंक लोगों से हेल्प लें, हेल्प वो कोई पैसे वैसे की हेल्प लें, एडवाइस की, रीच आउट करें लोगों को। यार 10 लोग मना करेंगे, 11वां तो मान जाएगा। मना कर रहे हैं, आपका कौन सा ईगो हर्ट हो रहा है? इससे पहले कौन सा बिल गेट्स आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा था? बट रीच आउट टू पीपल, सीक देयर इनसाइट, उनसे समझें, अपॉर्चुनिटीज को देखें। मैंने स्टार्ट में क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मिडिल क्लास का तायुन सिर्फ फाइनेंशियल हैसियत से नहीं होता। मिडिल क्लास का ताल्लुक आपके सोशल स्टेटा से भी होता है। वो सोशल सर्कल जिसमें आप उठते बैठते हैं, वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये अमीर लोग क्यों इतना पैसा बना लेते हैं? क्योंकि अमीर लोगों के सर्कल में वो अपॉर्चुनिटीज डिस्कस हो रही होती है, और उन अपॉर्चुनिटीज की डिस्कशन में हम कभी नॉक तक नहीं करते। आई थिंक दिस विल नॉट हेल्प अस, इट विल नॉट हेल्प अस। आप देखें, वो जहाँ मैं रहता हूँ आगे चाय की जगह है, तो मैं जाता हूँ, हम बैठते हैं। कभी हम फैमिलीज के साथ होते हैं तो हम फैमिली वाले कॉरिडोर में बैठते हैं, कभी हम लौंडे लपाड़े होते हैं तो हम लड़कों वाले सेगमेंट में बैठते हैं। तो मैं अपनी आदत से मजबूर, मेरी वो चल रही होती है रिसर्च, करीब करीब के टेबलों पे क्या बात हो रही है, और उन टेबलों पे खाली बातें सुन के मैं बता सकता हूँ कि कौन अमीर होता है और कौन इस चाय के बाद मजीद गरीब होने वाला है। आई थिंक योर सर्कल, योर मेंटोर्स, लिफ्ट योर गेम टू अ डिफरेंट लेवल। फाइंड आउट मेंटोर्स। और मेंटोर का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे पर्सनल राब्ते में हो। मेंटोर पीपल हुज इनसाइट्स यू एडमायर। I take mentorship from Nawal Ravikant without him knowing it. I take mentorship from Seth Godin without him knowing it. देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनके परस्पेक्टिव्स को आप समझ सकते हैं, जिसके थॉट प्रोसेस को आप ग्रास्प कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ गेम चेंजर। ये वो 6 पॉइंट्स थे। आई रियली होप दैट दीज थॉट्स हेल्प यू इन लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। गॉड ब्लेस यू।